नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टॉक में। और हम आज के एपिसोड में जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इंटरेस्टिंग टॉपिक इस विषय में होने वाला है कि अब नई सरकार इंस्टॉल हो गई है और उसका एक बजट आने वाला है जो कि फॉर द रिमेनिंग ईयर होगा। जितना भी बचा हुआ इनका ये साल का टाइम है, लगभग 8 महीने का बजट आएगा। दैट इज फॉर थ्रू आउट द ईयर। और बजट की तारीख आ चुकी है, 22 जुलाई को बजट पेश होगा। और उसमें क्या क्या जो विषय हैं वो फोकस में रह सकते हैं, गवर्नमेंट के एजेंडे में क्या हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट बड़े बेरली अपने सत्ता में आई है। लगभग कटिंग एज टू 40 सीट्स बीजेपी को मिली है। तो डेफिनेटली हम एक बहुत लोक लुभावन जिसको कह सकते हैं कि पीपल्स बजट हो सकता है। इस बजट में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है और भी अब उसमें ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि जनता को एक सीधा नैरेटिव है कि खुश करना चाहेगी, क्योंकि इसके बाद राज्यों में चुनाव भी हैं। तो पिछले जो भी हमने एपिसोड किए थे उनमें जिन भी कंपनीज को हमने आपके सामने कवर किया था, आपके सामने एनालिसिस किया था एक एजुकेशनल पर्पज से, उसमें अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अब मैं आपको आज जो थीम है गवर्नमेंट की, उस थीम के बारे में बताता हूं। तो थीम है एग्री थीम होगी, दूसरी जो थीम होगी डिफेंस की थीम होगी, तीसरी है इंफ्रा और ट्रांसपोर्ट, और देन जो कि एक बहुत ही आजकल हॉस्पिटैलिटी थीम है जिसमें मेनली होटल्स, एयरवेज, एयर ट्रैफिक और जो आपके इस तरह की जो हॉस्पिटैलिटी की है, जिसमें कि आप इन चीजों को दुरुस्त करते हैं जिससे कि पर्यटन जो कि टूरिज्म है उसमें ध्यान दिया जा सके। तो देखिए, एक बहुत ज्यादा 23,600 के आसपास मार्केट निफ्टी चला गया है, जो कि एक बहुत हाई वैल्यूएशन में है। अब एफआईज ने इस बीच इंडियन मार्केट में आना शुरू कर दिया। जैसा कि एफआई लगातार अपना जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे अपना पैसा यहां से निकाल रहे थे, अब वो यहां पैसा डालना शुरू कर चुके हैं। तो देखिए, अब मैं आपको आज 2 कंपनीज के बारे में बताऊंगा जिनकी जो थीम है उस थीम के आधार पर। तो पहली थीम हमारी है वो है एग्री थीम। तो इससे पहले एग्री थीम पे मैंने आपको बताया था कि आप फर्टिलाइजर शेयर्स को देखिए। तो फर्टिलाइजर शेयर्स में लगभग सारे जो फर्टिलाइजर शेयर हैं वो लगभग एक पर्टिकुलर एक अमाउंट से ऊपर जा चुके हैं, तो कि लगभग वैल्यूएशन जिनके काफी आकर्षक वैल्यूएशन पर पहुंच गए हैं। तो उसमें से एक अभी भी हमारे को लगता है कि इस शेयर में अभी भी वो पर्टिकुलर लेवल नहीं आया है जो आना चाहिए। तो उस शेयर का नाम है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, GSFC, जो शेयर लगभग 242 रुपए के आसपास इसमें चल रहा है। तो इसमें अभी भी एक जूस बाकी है, क्योंकि जैसे ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें से कोई फर्टिलाइजर शेयरों के लिए कोई ऐसा फर्टिलाइजर्स के लिए कोई ऐसा एक उम्मीद की किरण नहीं आई, जैसे उसमें था कि जीएसटी काउंसिल में फर्टिलाइजर को कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलेगा, जो चुनाव के बाद, जो सरकार बनने के बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। लेकिन अब एक उम्मीद लगाए हैं बजट से। तो नेक्स्ट जो भी बजट 22 तारीख को, 22 जुलाई को जो आएगा, उसमें गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन हम आज इसको कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर शेयर हैं, जैसे आरसीएफ है, एनएफएल है, कोरोमंडल इंटरनेशनल है, पारादीप फॉस्फेट है। ये सारे शेयर्स मैंने पिछली बार के एक अपने एपिसोड में कवर किए थे। अगर ये शेयर आपने उस समय एनालाइज किए होंगे तो इन शेयरों की जो वैल्यूएशन है वो एक पर्टिकुलर लेवल से बहुत अच्छी जा चुकी है। तो आपको इससे एक बेनिफिट ये हो सकता है कि इसमें जो शेयर अभी भी एक उम्मीद में है कि ये और अच्छा जा सकता है, वो है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। 242 रुपए के आसपास इसकी इस समय करंट मार्केट वैल्यू है। जब मंडे को मार्केट्स खुलेंगे तो यही बज रहेगा कि अब जो नेक्स्ट थीम है, बजट की थीम है, उसमें से कौन से सेक्टर्स का चुनाव करेंगे। तो इसमें आज जो पहला जो एग्री थीम में मैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, बहुत अच्छी कंपनी है, लगभग 322 रुपए का इसका एयर हाई है। अभी भी उससे लगभग 60-70 रुपए नीचे चल रहा है। तो अगर अपने 52 वीक हाई को टच करेगा, जो कि
एक बजट में इसकी संभावना है कि बजट में अगर फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए कुछ भी अच्छा आता है तो ये शेयर्स जरूर एक ऊपर की के दायरे हैं उनको पकड़ सकते हैं। अगर आपको गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन में निवेश करना है तो एक बार अपने फंडामेंटल और लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लीजिए और अपना एक इस पे नजरिया रखिए, थोड़ा सा स्टडी करके। दूसरा जो शेयर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो बताने जा रहा हूँ वो है जीएमआर एयरपोर्ट्स। तो जीएमआर एयरपोर्ट में एक चीज हुई है कि जेफरीज एक जो बहुत बड़े फंड हाउस हैं, एफआईज फंड हाउस हैं, उन्होंने अभी क्या किया, कुछ लीड बैंक्स इंडिया के जो बहुत तगड़े बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स के शेयर से थोड़ा अपनी जो होल्डिंग हल्की करके जीएमआर एयरपोर्ट को खरीदा। तो जीएमआर एयरपोर्ट इस समय 97 रुपए के आसपास चल रहा है। भारत के 5 प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंक्लूडिंग मेनी अदर डोमेस्टिक एयरपोर्ट इनके पास है। दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, ये मेन जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये जीएमआर एयरपोर्ट इनका रखरखाव और इनमें जितनी भी गतिविधियां होती है ये सब ये गवर्न करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है। हालांकि ये कंपनी बहुत सारे डेट में चल रही है, बहुत इनके ऊपर कर्ज है, लेकिन फिर भी जैसा कि एयर ट्रैफिक जिस समय चल रहा है जो वो बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है। तो और सरकार की भी थीम है कि भाई हर कोई लगभग इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो अवेल करे, चाहे वो एयरपोर्ट एयर ट्रेवलिंग की हो या होटल्स की हो। तो इस तरह इंसेंटिव सरकार इन कंपनीज को दे रही है। तो और जो सरकार की जो थीम है वो सेकंड थीम, ये जो मैंने बताया था कि टूरिज्म की थीम है, तो ये 2 थीम में जीएसएफसी और जीएमआर एयरपोर्ट, इनको देखिए, काफी संभावनाएं इनमें है। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो एक बार आप इनकी स्टडी अपने आप करिए और अपने फाइनेंशियल लीगल एडवाइजर से जरूर पूछिए। नमस्कार।